नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में किसानों के लिए अच्छी खबर आई है। इस बार सरकार की ओर से मिलने वाली किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ा दी गई है। लगभग 76 लाख किसानों के खाते में सीएम भजन लाल की तरफ से यह रकम भेजी जाएगी। लोग इसे नए साल से पहले बड़ा फायदा मान रहे हैं। इंडिगो एयरलाइन की चल रही दिक्कतों का सीधा असर राजस्थान के पर्यटन पर पड़ रहा है। लोग अपनी बुकिंग तेजी से रद्द कर रहे हैं। होटल, टैक्सी और टूर ऑपरेटर सभी परेशान हैं। सीजन चल रहा है, लेकिन फ्लाइट की उलझनों की वजह से काफी ट्रैवल प्लान अटक गए हैं। खाटू श्याम जी मंदिर में इन दिनों भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। लोग दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी भीड़ संभालने के लिए इंतजाम कर रहा है। भक्तों का मानना है कि यहां मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसलिए रोजाना आने वालों की संख्या बढ़ रही है। राजस्थान में एक अनोखा मामला सामने आया है। एक डॉक्टर अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से घर लेकर पहुंचा। उसकी मां का सपना था कि बहू आसमान से उतरे। पूरे गांव में लोगों की भीड़ लग गई। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग इसे दिलचस्प बता रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव में इस बार खूब रौनक देखने को मिली। बच्चे, युवा और बुजुर्ग तक सभी ने पारंपरिक और राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। कबड्डी, कुश्ती, दौड़ जैसे खेलों में खिलाड़ियों ने दम दिखाया। आयोजकों का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों से खेल भावना और जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं। डूंगरपुर के एक घर में चल रही प्रार्थना को लेकर हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण का आरोप लगाया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 8 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कह रही है कि तथ्य सामने आने पर ही कार्रवाई तय होगी। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर में बड़ा ही घुमाकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होगा। लोग इसे राजनीतिक संकेत मानकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। बिजली सचिव ने कहा है कि देश में स्मार्ट मीटर अब इंटरऑपरेबल होने चाहिए, यानी कंपनी बदलने पर मीटर बदलना न पड़े। साथ ही 2035 तक 307 गीगावाट कोयला क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। सरकार कह रही है कि बढ़ती बिजली जरूरतों के हिसाब से ये जरूरी कदम है। राजस्थान की एक खास सब्जी इन दिनों चर्चा में है, क्योंकि इसे सुपरफूड बताया जा रहा है। दावा है कि ये बीपी और मोटापा कंट्रोल करने में मदद करती है। इसकी कीमत भी काफी बढ़ गई है, 2500 रुपये किलो तक बिक रही है। लोग ज्यादा जानकारी जुटा रहे हैं कि इसमें ऐसा खास क्या है। महिला आरक्षी बैच 98 और 99 का दीक्षांत परेड समारोह सोमवार को हुआ। सभी नवनियुक्त महिला कांस्टेबल्स ने परेड में अपना कौशल दिखाया। परिवार वाले भी बड़ी संख्या में पहुंचे और काफी गर्व महसूस किया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें आगे ईमानदारी और साहस के साथ काम करने की सलाह दी। राज्यपाल ने कृषि वानिकी परियोजना का दौरा किया और किसानों को फलदार पौधे आसानी से उपलब्ध कराने की बात कही। उनका कहना है कि अगर किसानों को ऐसी परियोजनाओं से जोड़ा जाए तो उनकी आय बढ़ सकती है। अधिकारी भी इसे किसानों के भविष्य के लिए अच्छा कदम बता रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में किसानों को मिलने वाली राशि को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। सीएम भजन लाल ने कहा कि किसानों के खाते में बढ़ी हुई किस्त भेजी जाएगी। इससे किसानों को रबी सीजन की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। किसान इसे राहत मान रहे हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कई लोग सुबह से ही लिंक चेक करते दिखे। परीक्षा की तारीख नजदीक होने की वजह से तैयारी का दबाव भी बढ़ गया है, इसलिए उम्मीदवार इसे बड़ी स्टेज मान रहे हैं। राजस्थान में ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान अगले कुछ दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। लोगों को सुबह और शाम की ठंड तो रहेगी, लेकिन सर्दी की तीव्रता पहले जैसी नहीं होगी। 12 दिसंबर तक मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है। फिजिकल टेस्ट कब होगा ये भी नोटिस में लिख दिया गया है। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया गया है कि समय से पहले मैदान पर पहुंचें। इस बार बड़ी संख्या में उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने एमपी से फरार एक इनामी बदमाश को जंगल में छापा मारकर पकड़ लिया। पुलिस काफी समय से उसकी तलाश में थी। बताया जा रहा है कि वह राजस्थान में किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। समय रहते पुलिस ने उसके प्लान पर पानी फेर दिया और उसे हिरासत में ले लिया। 2025 में लोगों ने किन जगहों को सबसे ज्यादा पसंद किया, इसका लिस्ट जारी हुआ है। इसमें 5 टॉप डेस्टिनेशन शामिल हैं। बताया जा रहा है कि लोग इस बार शांत, खूबसूरत और बजट फ्रेंडली जगहों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। साल खत्म होने से पहले भी लोग इन जगहों पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
पशुपालन विभाग की पहल पर जयपुर में एवियन बोटुलिज्म और एवियन इन्फ्लुएंजा को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इसमें बताया गया कि इन बीमारियों की पहचान कैसे की जाए और उनसे निपटने के उपाय क्या हैं। विभाग का कहना है कि ऐसा प्रशिक्षण पशु स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। छात्र अब अपनी तैयारी उसी हिसाब से प्लान कर रहे हैं। स्कूलों में भी प्रैक्टिकल और रिवीजन की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं ताकि बच्चे अच्छे से तैयार हों। भाजपा सरकार ने राजस्थान में नए नियम मंजूर किए हैं। अब शव के साथ प्रदर्शन करने पर जेल हो सकती है। सरकार का कहना है कि पहले इस तरह के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था बिगड़ती थी। विपक्ष इसे गहलोत सरकार के समय हुए पुराने फैसलों से जोड़कर सवाल उठा रहा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की चाची का निधन हो गया। उनके परिवार और स्थानीय लोगों में शोक है। गांव में श्रद्धांजलि देने के लिए कई लोग पहुंचे। राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने भी दुख जताया और परिवार को हिम्मत रखने की बात कही। एक नोटिस में बताया गया कि 7,410 उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों को अपने सभी मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे। कई लोग इसे अंतिम स्टेज मानकर काफी तनाव में भी दिखे। अधिकारी कह रहे हैं कि प्रक्रिया बाद में पारदर्शी तरीके से पूरी कराई जाएगी। 15 से 30 दिसंबर के बीच इंटरव्यू होने वाले हैं। इसके लिए जरूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों से कहा गया है कि समय पर पहुंचे और सभी दस्तावेज सही रखें। कई युवा अब मॉक इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि असली इंटरव्यू में आत्मविश्वास बना रहे। बाड़मेर रिफाइनरी को लेकर राजनीति फिर गर्म हो गई है। टीकाराम जूली और राजेंद्र राठौड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। दोनों नेता अपनी पार्टी का पक्ष मजबूत करने में लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि चुनावी माहौल में यह मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है। उदयपुर में कांस्टेबल भर्ती के पीईटी पीएसटी टेस्ट 8 से 10 दिसंबर के बीच होंगे। इसका वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें पूरा प्रोसेस समझाया है। अभ्यर्थियों को सुबह तय समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। कई उम्मीदवार अपनी फिटनेस को लेकर अभी भी तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान में पटवारी भर्ती में फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। सौग ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो डमी कैंडिडेट और फर्जी डिग्री उपलब्ध कराता था। जांच में कई और नाम सामने आ सकते हैं। यह मामला फिर से भर्ती प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। मौसम विभाग ने बता दिया कि अब कई राज्यों में ठंडी हवाएं चलने वाली हैं। लोग बोल रहे हैं भाई सर्दी तो शुरू हो गई, अब और बढ़ेगी। कुछ जगह पारा एकदम नीचे गिरने वाला है तो घर से निकलना भी मुश्किल हो सकता है। IMD का अलर्ट देखकर लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान के एक जिले की 4 लड़कियों ने कमाल कर दिया। इन्हें सीएम खुद सम्मानित करेंगे और करीब 1.15 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। स्कूल कॉलेज वाले भी खुश हैं कि बच्चों ने जिले का नाम रोशन किया। घर वालों की खुशी तो अलग ही लेवल पर है। जयपुर में अजीब मामला हो गया। मां बेटी के जैकेट से 500 रुपये की नोटों की एक गड्डी गिर गई और वहां मौजूद लोग नोट बटोरने दौड़ पड़े। थोड़ी देर के लिए पूरा माहौल लूट जैसा हो गया। बाद में पुलिस आई और मामला शांत कराया। लोग बोल रहे थे ऐसी भी जल्दबाजी कैसी। बूंदी में तिलहन की उन्नत खेती पर प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। किसानों को नई तकनीकें, नई किस्में और कम लागत में ज्यादा उत्पादन कैसे लें, यह सब सिखाया जा रहा है। कई किसान कह रहे हैं कि ऐसे कैंप पहले भी होने चाहिए थे। इससे खेती का तरीका काफी बदल सकता है। राजस्थान में फेक सर्टिफिकेट का बड़ा खेल पकड़ा गया। वीडियो से लेकर डॉक्टर और यहां तक कि पुलिस के नाम पर भी फर्जीवाजा चल रहा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। लोग हैरान हैं कि सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग इस हद तक कैसे जा रहे हैं। फतेहपुर में इस बार ठंड ने जोर से दस्तक दी है। तापमान सीधे 1.9 डिग्री तक पहुंच गया। लोग आग तापने लगे। कई जगह सुबह सुबह कोहरे से सड़कें भी ढकी दिखीं। गांवों में तो लोग बोल रहे हैं कि इतनी ठंड कई सालों बाद पड़ी है। जयपुर RPA से इस बार नई महिला पुलिस शक्ति निकलने वाली है। सभी ने वतन सेवा की शपथ भी ली। घर वाले भी गर्व महसूस कर रहे हैं। लड़कियां बोल रही थीं कि वे प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने में पूरा योगदान देंगी। तोगड़िया ने फिर बड़ा बयान दे दिया। बोले कि अगर बांग्लादेशी लोगों को देश से हटा दिया जाए तो देश भी सुरक्षित और वोटर लिस्ट भी साफ हो जाएगी। इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई। कुछ लोग समर्थन में तो कुछ विरोध में बोले जा रहे हैं। जस्टिस गर्ग ने कहा कि रास्ता लंबा है लेकिन सफर मुश्किल नहीं है। मतलब लोग मेहनत और ईमानदारी से चलें तो सब कुछ आसान होता जाता है। उनके इस बयान को लोग प्रेरणादायक तरीके से ले रहे हैं, खासकर स्टूडेंट्स और युवा।
सी पेपर लीक मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। करीब 28 लाख रुपए में सॉल्व्ड पेपर की डील हुई थी और रिजल्ट में कई को अजीब अजीब नंबर भी मिले। इस पूरे खेल में शामिल एक बड़े आदमी को पकड़ लिया गया है। लोग परीक्षा सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में टेक्निकल ब्रेक लगा हुआ है। राहुल कसवा ने कहा है कि डेडलाइन बढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों को फॉर्म भरने का पूरा मौका मिले। कई स्टूडेंट्स परेशान हैं कि साइट बार बार हैंग हो रही है और फॉर्म नहीं भर पा रहे। दिल्ली जयपुर का सफर अब आसान होने वाला है। 516 करोड़ की डीपीआर तैयार हो गई है। अलवर से बहरोड की दूरी अब सिर्फ 45 मिनट में तय हो जाएगी। लोग खुश हैं कि अब सड़कें बेहतर होंगी और यात्रा में समय बचेगा। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती के फिजिकल टेस्ट के लिए अब एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा था वो अब सीधे लिंक से अपना कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें टेस्ट की तारीख, समय और स्थान की जानकारी दी गई है। उम्मीदवारों से कहा जा रहा है कि समय से पहले पहुंचे। पिछले 2 सालों में राजस्थान में SC, ST अत्याचार के मामलों में करीब 28% की कमी आई है। डीजीपी शर्मा ने बताया कि पुलिस की सख्ती, मॉनिटरिंग सिस्टम और जागरूकता कार्यक्रमों से ये सुधार देखने को मिला है। अभी भी कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि ऐसे मामलों में और कमी आए। राजस्थान में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के मामले में 3 लोग पकड़े गए हैं। ये लोग नकली डॉक्यूमेंट बनाकर लोगों को फायदा दिलाने का काम कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पूरी टीम ने छापा मारकर इन्हें पकड़ लिया। अब इनके नेटवर्क की भी जांच चल कर दिया था रही है कि इसमें और कौन शामिल है। राजस्थान में 5 दिसंबर को कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कई जिलों के लिए IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है। हवा की रफ्तार बढ़ने, तापमान में गिरावट और शीतलहर जैसी परिस्थितियों की चेतावनी दी गई है। लोगों से कहा जा रहा है कि सुबह और रात में खास ध्यान रखें और गर्म कपड़े इस्तेमाल करें। हनुमानगढ़ में पुलिस ने करीब 15 करोड़ की हेरोइन पकड़ी है। 2 आरोपी मौके से गिरफ्तार कर लिए गए। ये लोग ड्रग्स की बड़ी खेप लेकर घूम रहे थे और इसे आगे बेचने की तैयारी में थे। पुलिस इस गिरफ्तारी को बड़ी सफलता मान रही है और मामले की ओर जांच चल रही है। देश भर में अगले 48 घंटे कई राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि गरज के साथ तेज बारिश पड़ सकती है, इसलिए लोग सावधान रहें। पहाड़ी और तटीय इलाकों में खास प्रभाव दिखने की संभावना है और तापमान में भी उतार चढ़ाव रहेगा। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट का कहना है कि पहले पूरा सिलेबस जारी किया जाए, उसके बाद ही परीक्षा हो सकती है। इस फैसले से कई उम्मीदवारों को राहत भी मिली है क्योंकि वे सही तैयारी सिलेबस देखकर ही कर पाते हैं। राजस्थान में 64 गोवंश को ले जा रहे 6 गो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तरीके से पशुओं को कहीं और ले जा रहे थे। पुलिस को सूचना मिली और पूरी टीम ने वाहन रोककर गोवंश को छुड़ाया। मामले की जांच अब बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है। RBSE बोर्ड परीक्षा 2026 का पूरा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। कक्षाएं 9 से 12 तक के छात्रों को अब अपनी डेट शीट मिल गई है। बच्चे अब अच्छे से तैयारी प्लान कर सकते हैं। हर विषय की तारीख और समय साफ लिखा हुआ है, जिससे छात्रों और स्कूलों दोनों को आसानी होगी। आसाराम के जमानत मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह काफी समय से चर्चा में चल रहा मुद्दा है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। फैसले की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हैं क्योंकि इसका असर कई कानूनी प्रक्रियाओं पर भी पड़ेगा। राज्यपाल ने स्कूलों में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आना होगा और बिना वजह छुट्टी लेना मुश्किल होगा। इससे पढ़ाई का नुकसान कम होगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। शिक्षक और अभिभावक दोनों से सहयोग की अपील की गई है। देश में विपक्ष की आवाज दबाने की बात को लेकर अशोक गहलोत ने बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार विरोधी दलों को खुलकर बोलने नहीं दे रही। इस बयान ने राजनीतिक माहौल फिर गर्मा दिया है। हर पार्टी इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर एक बैटरी जैसी दिखने वाली डिवाइस मिली जो जुए के खेल में किंग मेकर का काम करती है, यानी इससे गेम का नतीजा बदल सकते हैं। सुरक्षा टीम ने इसे जब्त कर लिया है और इसकी जांच चल रही है। यह पहली बार नहीं है जब ऐसी चीज पकड़ी गई हो। कांस्टेबल भर्ती में अब फिजिकल टेस्ट और माप तौल की प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होगी। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उन्हें अब अपनी फिटनेस दिखाने का मौका मिलेगा। दौड़, चेस्ट मापन और अन्य टेस्ट लिए जाएंगे। उम्मीदवारों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है। ईडी ने अल फुरकान ट्रस्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। PMLA केस में सादिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि फंडिंग में गड़बड़ी और पैसों का गलत इस्तेमाल किया गया। ईडी इस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है कि आखिर पैसा कहाँ जा रहा था, कौन कौन शामिल था। नकली नोट चलाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ा। ये लोग बाजार में जाली करेंसी खपाने की कोशिश कर रहे थे। दुकान वालों को कुछ शक हुआ, उन्होंने तुरंत पुलिस को बुला लिया। पूछताछ में पता चल रहा है कि इनके पीछे और भी लोग हो सकते हैं।
धर्मेंद्र की याद में राजस्थान में एक धर्म कुटिया बनाई गई है। यहाँ हर साल श्रद्धांजलि सभा होगी। लोग यहाँ आकर उनकी फिल्में, उनके किस्से और उनके जीवन से जुड़ी बातें याद करते हैं। जगह को काफी खूबसूरत ढंग से बनाया गया है ताकि लोग शांत माहौल में श्रद्धांजलि दे सकें।